मैं मोहम्मद इस्माइल अंसारी अल-मारूफ उर्दू अंसारी सीनियर कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लीडर और सदर नशीन तेलंगाना उर्दू फोरम मज़हर एजुकेशन सोसाइटी तेलंगाना उर्दू फोरम मज़हर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये महसूस किया गया कि गैर अक़लियतें अपनी नई नस्ल को हर तरह की तालीम से, हुनर से और मुख्तलिफ जनाब हथकंडों से उनको जनाब जो जहन साजी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारी फोरम की जानिब से, हमारी सोसाइटी की जानिब से नई नस्ल को कम से कम ये बताएं कि माजी में हमारे मुस्लिम कौमी रहनुमाओं ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इनकी फ़िज़ाओं के लिए, इनकी नज़ारों के लिए, इनके समंदरों के लिए, उसमें उठती हुई मौजों के लिए, यहाँ की दरियाओं के लिए, यहाँ के बहरों के लिए, यहाँ के बागों के लिए, इसकी अजमत के लिए, इसके वक़ार के लिए, इसकी आबरू को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं जंग आज़ादी के अंदर, वो नई नस्ल को बताना हमने ज़रूरी समझा, क्योंकि नई नस्ल को ये नहीं मालूम है कि इमाम अली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का बुलंद मर्तबा क्या था, आपका वक़ार क्या था, आपकी बुलंदी क्या थी। आपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के अलावा दीगर लोगों के साथ मिलकर कुर्बानियाँ दी और इस देश को आज़ादी से हमकिनार किया। जो लोग इस कदर कुर्बानियाँ दिए हैं कि किसी मुजाहिद आज़ादी को ये इत्तला मिली कि तेरा बच्चा बीमार है, वो जनाब ये दीवार फान के आया, बच्चे को देखा, प्यार करा, फिर चले गया। वाक़या मैं बताऊंगा कि वायसराय एक पार्टी में था, अक़लियतों ने तय कर लिया था कि इसका खात्मा होना चाहिए। एक मुजाहिद ने आया और उसको करीब से फायर कर दिया, मई वैसा ढेर हो गया। जब ये भागने लगा तो अंग्रेजों ने वायर फेंसिंग कर दी थी, वो भागते हुए उसका पॉइंट वो वायर फेंसिंग में फंस गया, तो भाला मार के उस मुजाहिद को उठाया गया। अरे कुर्बानियों के बाद, ये सैक्रिफाइस के बाद, ये तमाम चीज़ों के बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज हम जनाब ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रेवंत रेड्डी जी और हमारे जितने बड़े बड़े कायदीन हैं, इनकी जनाब ये सरपरस्ती के अंदर आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। नई नस्ल से हम यही गुजारिश करेंगे, यही इल्तिजा करेंगे, यही समाजत करेंगे कि हिंदुस्तान में, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम फिजा को बनाए रखो। एक जनाब जी इसकी खूबसूरती को, इसकी नज़ाकत को, इसके हुस्न को, इसकी जाजिबियत पे कोई हुर्फ आने मत दो। ये सरजमीन जो है औलिया अल्लाह की है, ऋषियों की है, साधुओं की है। यहाँ पे यहाँ की कौमी यकजहती सारे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है। तो नई नस्ल को चाहिए कि वो आगे बढ़ें, कौमी यकजहती के लिए काम करें, तालीम हासिल करें। और वेंकैया नायडू साहब ने कहा था कि 10th क्लास तक अपने बच्चों को मदर टंग में आप लोग तालीम दिलाओ। तो आज हमारे पास तालीम का फुकदान है। तालीम ही वो जेवर है जिससे इंसान मोतबर होता है, उसका मुस्तकबिल रक्षा होता है, उसका मुस्तकबिल रोशन होता है, उसका मुस्तकबिल जनाब ये सच आबाद होता है। तो आज हमारी नस्ल को जन तालीम की ज़रूरत है। तालीम वक्त का सबसे अहम पैगाम है। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा संदेश है, यही हमारी आरज़ू है, यही हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी तमन्ना है। मैं जनाब एसके अफजलुद्दीन साहब से और उर्दू फोरम के इस तरह के ताउन से सियासत ऑडिटोरियम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जलसे का एहतमाम हर हैसियत से तारीख़ साज और खुशाइंद वाक़या है। इस मौके पर मुख्तलिफ मकातब ख़याल बिलखुसूस ख़वातीन के अलावा जनाब डी रविंद्र नायक साहब, साबिक़ वज़ीर, जिनकी खिदमत काबिल क़दर नाकाबिल फरामोश हैं माशाल्लाह, वो आज हमारी दावत को खंदा पेशानी से तस्लीम करके गांधी भवन से यहाँ सियासत ऑडिटोरियम पर आए हैं माशाल्लाह। और जनाब अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की सियासी, समाजी, अदबी, तहजीबी, सकाफती खिदमत को जनाब रविंद्र नायक साहब ने खराज तहसीन पेश किया। हम जनाब रविंद्र नायक साहब के शुक्रगुजार है कि इख्तिसार से मगर माशाल्लाह आपने बसीरत और प्रोस ख्याल का इजहार किया। और साथ ही साथ जितने भी माहिरीन तालीम है शाही नशीन पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनाब इस्माइल अंसारी साहब जो शख्सियत का नाम नहीं है बल्कि हरकियाती कायद का नाम है, इस्माइल अंसारी। और जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, एजाजुज़्ज़मा साहब, ये कांग्रेस से देरीना वाबस्तगी है। इन्होंने भी आज़ादी, मौलाना आज़ाद की शख्सियत को
खराज अकीदत पेश करने के लिए घर से ऑडिटोरियम आए हैं। मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। और साथ ही हमारी बहन अर्शिया नायक साहबा जो जलसे के कन्वीनर हैं, आफरीन साहबा है और दूसरे खवातीन हैं, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से खैर मकदम भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जो कीमती लम्हा देकर ताउन से नवाजते हुए जलसे को कामयाब बनाने में आप अहम रोल अदा किया। तमाम डिग्निटीज का मैं बहुत ही खैर मकदम करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक शेर से मैं इफ्तिताह करने वाली थी। जो तामीर की धुन में लगा रहता है वो मंजर आम से दूर रहता है, भरता है धनक में रंग कैसे कैसे, पर सूरज ओट में छुपा रहता है। सूरज हूँ जिंदगी की उफ़क़ छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊंगा। उर्दू की खिदमत का जज्बा रखने वाले 40 साल से उर्दू को नुमाया मुकाम दिलाने की कोशिश और जद्दोजहद में लगे रहने वाले अज़्म व हौसले की हामिल इंसानी दोस्ती का आला ज़र्फ़ी और वसीउ नज़री से पेश आना। मेरी मुराद सदर तेलंगाना उर्दू फोरम मजहर एजुकेशन सोसाइटी और चीफ एडवाइज़र ह्यूमन राइट्स अलमारूफ उर्दू अंसारी की ये कोशिश रही है इस सोसाइटी की जानिब से नामुर शख्सियतों को इस मौके पर अवार्ड दिया जाए। मौलाना आज़ाद का तालीम और इत्तेहाद का जो विज़न हिंदुस्तान के लिए रहनुमाई का रोशनी थी, इनका फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि सीखने का मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनना है। क्या बात। आज के तुलबा और असातिज़ा के लिए मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी और ख़यालात इस बात की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं कि किसी तरह इल्म और हिकमत के ज़रिए हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि बड़े पैमाने पर माशरे के लिए मुस्बित किरदार अदा कर सकते हैं। मैं एक शेर के साथ इस तमाम बहनों का और तमाम भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बदल दो कारवान के रुख को मेरे कारवां तुम हो, बदल दो कारवान के रुख को मेरे कारवान तुम हो, जमी पर नस्ल आदम की हकीकी पासबान तुम हो। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नहीं मानना इनका दिल में क्या था, ये हिडन एजेंडा रखा था। केसीआर ने हिडन एजेंडा क्या था, तेलंगाना के नाम से डराओ और आंध्र प्रदेश पूरा तेलंगाना आंध्रा का चीफ मिनिस्टर बनने का उसका ख्वाहिश था। इसलिए जिस दिन बिल आया पार्लियामेंट में सेपरेट करने का, वो बिल के दिन जो है भाग गया ना, वहाँ नहीं था, जाके पी के वो कहीं पड़ा रहा और बिल के लिए भी वो नहीं आया। वो तो सोनिया गांधी थी जो हमारे ये सब चीज़ें देखकर हमारे नौजवान लोग जिनकी डेथ हो रही थी वो देख के उन्होंने दिया, अदरवाइज हमें तेलंगाना मिलने वाला नहीं था। तो मिलने के बाद जो है 10 साल उसके वो मूर्ख के हाथ में दिए। तो क्या करा उन्होंने, कुछ नहीं था उनके पास। मेरे सामने 78 में कुछ नहीं था, मैं एमएलए था, मंत्री था, मेरे पास सब कुछ था। 83 में उन्होंने कंटेस्ट किया एमएलए, वो हार गया, मैं जीता। मैं राजशेखर रेड्डी 2 ही जीते, चंद्रबाबू नायडू हार गए 83 में और पी जनार्दन रेड्डी हार गए और एक केसीआर भी हार गया। केसीआर तेलुगु देशम से कंटेस्ट किया। तो वैसा शख्स जो है आज लाखों करोड़ों, मैं क्या बताऊं, हर डिपार्टमेंट में पैसा तो लाया और वो लोन लिया है। हर डिपार्टमेंट का एक कारपोरेशन बना के लोन लिया उन्होंने। ऐसा जो है 23 लाख करोड़ हमारा तेलंगाना का बजट है 10 साल में, जिसमें मैं एक ही चीज़ बोल रहा था, मैं कबायलों का ही नहीं, मैं पूरा दुनिया का, अपने पूरे समाजों का, पूरे लोगों के लिए मैं लड़ता हूँ। लेकिन अब मुझे ट्राइबल तक है नहीं, ये हमारे अफजल भाई जानते हैं। तो इसलिए कि आज भी हमें लड़ना भी है। आज जो कास्ट सेंसस जो राहुल गांधी ने लिया, और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये कास्ट सेंसस के ऊपर बीजेपी जो है तिल मिला रही है, आज गड़बड़ हो रही है कि उनका मौका अभी चूक जाएगा। अब जो है कास्ट सेंसस के वजह से कांग्रेस स्ट्रांग हो रही है, हम सब स्ट्रांग कर रहे हैं और आगे चलेंगे। और इंशाल्लाह अबुल कलाम आज़ाद जी जो रास्ता बताए हैं, जो सिंपल ज़िंदगी यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ऐसे शख्स थे। तो उनके जो है ये दिन आज हमें परफॉर्म करने का जो मौका मिला। प्रियंका गांधी राहुल और गांधी के बारे में तो आज इंदिरा जी जो देश के लिए सैक्रिफाइस किया, राजीव और जो पंडित जी जो है उनका प्रॉपर्टी पूरा देश को दिया, सब सैक्रिफाइस किए उन्होंने। और उसके बाद राजीव गांधी जी, उन्होंने भी जान दिया। अब क्या देना पड़ेगा। और 2 बार मौका मिला सोनिया जी को, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कि भाई हमें कुर्सी चाहिए। तो उसी तरह जो है आज राजीव और इंदिरा की जगह आज सोनिया जी तो है ही है, वो तो तेलंगाना की माँ है, तेलंगाना की तल्ली हम बोलते हैं, सोनिया अम्मा है वो। लेकिन आज इंदिरा गांधी के जगह पे प्रियंका गांधी आई है, राजीव गांधी के जगह जो है राहुल गांधी आए हैं।
इसलिए दोनों के साथ हमें अच्छे हमारा भविष्य है, ज़रूर हम इनको आगे बढ़ाएंगे और आप सबका आशीर्वाद चाहिए। लोग जो है कई तरीक़ा के अफवाहें उड़ा रहे हैं और कई चीज़ों को बोलते हुए, तो इसमें मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन लोग अब जो रेवंत रेड्डी जी और उनका टीम जितना हमारा बजट है उसी से चला रहे हैं।